अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हर हाउसवाइफ घर चलाती है, लेकिन क्या हर हाउसवाइफ अपने लिए भी कुछ बचत करती है? जब घर में अचानक खर्चा आ जाता है, तब सबसे ज़्यादा परेशानी उस औरत को होती है जिसके पास अपनी सेविंग नहीं होती। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक हर हाउसवाइफ की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। देखिए, घर चलाना सिर्फ खाना बनाना या सफाई करना नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो है ना सुबह सुबह उठ गई थी, मैंने अपने लिए चाय बनाई, घर वालों के लिए चाय बनाई। आज मेरा मन था चाय पीने का, तो मैंने जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लिए। मैंने इसमें अपनी नमाज़ की शूटिंग नहीं करी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ती, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी ऑलरेडी। और मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप भी सुबह जल्दी उठें और अपने सारे काम निपटा लें। तो ये मैंने ना, ये पुदीना है, ये इसको अच्छी तरह ना मैं घर में ही करती हूँ। या मेरा स्किन केयर भी साथ साथ चल रहा था। तो मैं क्या कह रही थी कि घर चलाना ना सिर्फ खाना बनाना या सफाई करना नहीं होता। आप मेरी बात को ध्यान से समझें। सफाई अपनी जगह, खाना बनाना अपनी जगह। एक समझदार हाउसवाइफ घर की बजट को मतलब बिना हिलाए, मतलब उससे बाउंड्री को क्रॉस किए बिना जो काम करती है ना, वही हाउसवाइफ कामयाब मानी जाएगी। बहुत सी औरतें ध्यान भी रखती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सी हाउसवाइफ एक गलती करती हैं। वो क्या होती है? वो अपनी इमरजेंसी सेविंग नहीं करती। हर हाउसवाइफ जो है बाहर जाकर नहीं कमाती। हर हाउसवाइफ को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिली होती। हमारा माशरा ही इस तरह का है। औरतों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। आज भी हम ऐसी जगह में रहते हैं, लेकिन वक्त बहुत बदल चुका है, पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हाउसवाइफ क्या गलती करती हैं कि वो अपनी इमरजेंसी सेविंग नहीं करती, जो कि बहुत गलत बात है। इमरजेंसी सेविंग का मतलब है ऐसे पैसे जो मुश्किल वक्त में आपके काम आए ज़िंदगी में, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में किस तरह काम आएंगे? जैसे कभी भी कोई भी खर्चा आ जाता है, कोई नहीं जानता कब कौन सी परेशानी आ जाए, तो उसलिए हमने थोड़ी बहुत सेविंग करनी है। बच्चों की फ़ीस देनी है, घर में कोई मेहमान आ जाते हैं अचानक, हमने कोई दावत अटेंड करनी है, या कुछ भी हमारा दिल चाह रहा है कहीं बाहर जाके हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, ये भी तो एक नीड है। तो इस क्या होता है, इसके लिए ना हमारे पास पैसे होने ज़रूरी हैं। यहाँ मैं खाना बना रही हूँ, सोचा आपके साथ 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 बातें भी कर लूँ, ठीक है। और आपने एक चीज़ और करनी है, आपने डेली इस्तग़फ़ार करना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, कुरान में इसका बहुत ज़िक्र है, जो कि आपने डेली पढ़ना है, ठीक है। आप सोच रही होंगी कि अगर इनकम कम हो तो सेविंग कैसे करें? तो इसके लिए मैं आपको ये टिप दूंगी कि रोज़ाना या हफ्ते में थोड़ी सी रकम अलग रखें। शुरू कम से करें, चाहे आप रोज़ाना 10 रुपये रखें, 50 रुपये रखें, 100 रुपये रखें, जितनी आपकी इस्तिताअत है उस हिसाब से, लेकिन आपने सेव लाजमी करना है। छोटी छोटी बचत मिलकर एक दिन बड़ा सहारा बन जाती है। और याद रखिए, सेविंग का मतलब कंजूसी नहीं होता। सेविंग का मतलब फ्यूचर के लिए तैयार करना है अपने आप को, ठीक है। फ्यूचर के लिए तैयारी करना है। एक समझदार औरत वो नहीं जो सिर्फ पैसे खर्चा करना जानती है, या मतलब हर चीज़ को मतलब ख़रीदना जानती है, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो है जो पैसे संभालने जानती हो। आज से ही अपने लिए कुछ करें, ठीक है। जैसे कि आप क्या कर सकती हैं, आप पैसों को सेव करना शुरू करें। आपके हस्बैंड से आप जाते टाइम कह दें कि मुझे 100 रुपये दे दें, 200 रुपये दे दें। आपके हस्बैंड जब घर से जाएं, आप उनसे पैसे लेके रख लें। ये कोई चोरी नहीं है, ये आपका हक बनता है, आपके पास पैसे होने चाहिए। खाली हाथ औरत की कहीं पर भी कोई इज़्ज़त नहीं करता। आपको अपने मायके जाना है, आपके भतीजे होंगे या आपके अम्मी अब्बू हैं, आपको उनके लिए कुछ ले जाने का मन है, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप क्या लेके जाएंगी? आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप अपने पास सेविंग रखें।
نماز کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں۔ جب آپ استغفار کریں گے نا ڈیلی، آپ کا 10,000 سے کم استغفار نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے شروعات چھوٹی ہو، لیکن یہی سیونگ بنے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے لیے نا کوئی الگ سے باکس بنا لینا ہے، انویلپ رکھ لینا ہے الگ سے، یا الگ کوئی اکاؤنٹ بنا لینا ہے، کوئی انویلپ رکھ لیں۔ روزانہ نا کوئی گلک بنا لیں، اس میں نا پیسے ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں، جتنے آپ کے ہوں اتنے ڈالیں۔ پھر اس کو آپ کھولیں نہیں بار بار، آپ اس کو بھول جائیں کچھ ٹائم کے لیے، مطلب آپ کو یاد تو رہے کہ وہ کہاں رکھا ہے، آپ اس کو رکھ دیں سنبھال کے اپنے لیے، آپ کو پتہ ہو اس سیونگ کے بارے میں، اور آپ کسی کو نہیں بتائیں، خاص طور سے آپ اپنے ہسبینڈ کو بالکل نہیں بتائیں۔ یہ نافرمانی نہیں ہوگی، نہ آپ کو اس کا گناہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ آپ بہت کم سیو کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں تو یاد رکھیے، فائنینشیل پلاننگ صرف کمانے والوں کے لیے نہیں ہوتی، گھر سنبھالنے والوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ گھر سنبھالنے والی ہماری سب سے بڑی عورتیں ہیں، جن کو معاشرے میں بہت اگنور کرا جاتا ہے، اور ہمیں ہی ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے آگے بڑھانا ہے۔ تو میں نے آپ کے لیے ویڈیو اس لیے بنائی تھی تاکہ آپ سیکھ سکیں۔ میں بھی ایک ہاؤس وائف ہوں، آپ بھی ایک ہاؤس وائف ہیں، ہم لوگ عام لوگ ہیں، تو ہم نے اپنے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، جس سے ہماری بھی معاشرے میں عزت ہو۔ خالی ہاتھ نہیں رہنا ہے، تھوڑی بہت سیونگ اپنی نہیں کرتی رہنی ہے۔ آپ کی چھوٹی سی بچت کل آپ کے گھر کی بڑی مدد بن سکتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔